हाँ जी बेटा, for revision of plane, firstly beta we should be aware of different types of equations of the plane, है ना. Without that we are not able to solve the questions, and you must be aware of certain conditions and things in order to require or in order to require the equation of a plane, है ना, in the questions. चलिए बेटा, starting with जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए मेरे पास जो है सबसे पहले बेटा प्लेन की जो पहली इक्वेशन है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म. अब नाम से जो है वो क्लियर कट हो जाता है मेरे पास. नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल फॉर्म है ना बेटा, उसमें क्या दिया होगा. सबसे पहले ये दिया हुआ है कि जो नॉर्मल है ना, मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है. ये कोई प्लेन है, सपोज दिस इज अ प्लेन, ओके. ओरिजिन से नॉर्मल पे मेरे पास जो है एक नॉर्मल दिया हुआ है प्लेन पे. ओरिजिन से ऑब्वियस है, एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है प्लेन पे, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है डी, और मुझे नॉर्मल वेक्टर की जो है बारे में पता है उसके. तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, मैं बार बार कह रही हूँ इट्स अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर. इसीलिए देखिए मैंने कैप से रिप्रेजेंट किया, मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं किया. तो बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन तब मेरे पास क्या हो जाएगी, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. अगर यही बेटा मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है ना, तो बेसिकली मुझे नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता है. जब ये यूनिट वेक्टर मेरे पास नॉर्मल है तो ऑब्वियस है डायरेक्शन को साइंस की बात हो रही होगी, है ना. तो ऑब्वियस है इसका मतलब मेरे पास जो ये एन कैप है वो एल आई प्लस एम जे प्लस जो है एन के की फॉर्म में होगा. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बदलेगी, डॉट प्रोडक्ट है. डॉट मतलब आई आई वाले मल्टीप्लाई होने, जे जे वाले, के वाले. तो मैं यहाँ पर आर वेक्टर जो है आपको पता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से रिप्रेजेंट होता है. तो जब मैं करूंगी तो ऑब्वियस है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी हो जाए. ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जिसके डायरेक्शन रेशियो, मैं बार बार कहती हूँ प्लेन का अपना कुछ नहीं होता. हम जब भी कहते हैं ना जिसके, ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जिसके डायरेक्शन को साइंस, बेसिकली वो प्लेन के अपने नहीं होते, वो किसके होते हैं, उसके नॉर्मल के. तो दैट मीन्स अगर मेरे पास ये प्लेन है, इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, है ना बेसिकली, पर वो नॉर्मल के नहीं होते, उसके प्लेन के नहीं होते, उसके नॉर्मल के होते हैं. तो यहाँ पर इसीलिए डायरेक्शन को साइंस जो है वो एल एम एन ले लिया, और ओरिजिन से डिस्टेंस जो वो डी दे दिया. दैट मींस दिस डिस्टेंस जो है फ्रॉम 0 0 0 दैट इज गिवन टू यू डी. तो प्लेन की इक्वेशन मेरे पास जो है ये बन जाएगी. ओके बेटा. अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस 4/√5 फ्रॉम द ओरिजिन. अब उसने बोल दिया ये प्लेन जो है कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, 4/√5. तो बेटा जब भी ओरिजिन की वर्ड आ जाए ना और डिस्टेंस की बात आ जाए, मतलब वो नॉर्मल फॉर्म लगती है. तो इसीलिए मेरे पास जो है एक उसने वर्ड दे दिया 0 0 0 और एक डिस्टेंस दे दिया मेरे पास जो है 4/√5 जो है, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन. देखो उसने नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, उसने क्या लिखा है, नॉर्मल वेक्टर. तो बेटा नॉर्मल वेक्टर एंड नॉर्मल जो है यूनिट वेक्टर में फर्क है. यानी यहाँ पर मेरे पास जो दिया है वो एन वेक्टर दिया है, एन कैप नहीं दिया. मेरे पास जो है एन वेक्टर मुझे कितना दिया हुआ है स्टेटमेंट में, दैट इज 3i जो है और -4j प्लस 5k दैट इज गिवन टू मी. अब उसने कहा है कि फर्स्टली तो आप वेक्टर इक्वेशन लिखिए, आफ्टर देन दे राइट आल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. अगर वेक्टर आ गई तो कार्टेशियन अपने आप आ जाएगी.
अब आपको वेक्टर इक्वेशन पता है कि मुझे आर वेक्टर डॉट एन कैप चाहिए, बट मेरे पास क्या है एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, डी मुझे दिया हुआ है, यानी माय एम इज टू कैलकुलेट एन कैप। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस 5 जो है k, मेरे पास जो है यहाँ पर अगर दिया हुआ है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, मेरे पास कितना हो गया ऐड करके 16, 25 एंड 9 22, 50 हुआ, तो दैट मीन्स 3, चाहे 50 के रूट्स भी आप पहले इवैल्यूएट कर लीजिए। रूट 50 के अगर मैं देखूं तो बेटा 5 इंटू 5 इंटू 2 होते हैं, तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आएगा 5 रूट 2 आएगा, है ना बेटा। तो दैट मीन्स मैं किससे डिवाइड करूं, 5 रूट 2 माइनस 4 ओवर 5 रूट 2 जे, और मेरे पास जो है प्लस 5 ओवर 5 वो कट जाएगा, मेरे पास जो है के कैप ओवर रूट 2 बचे, ये एन कैप आ गया। तो अब बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरे पास, जो है मैं क्या करूंगी यहाँ पर, अगर मैंने क्वेश्चन को आगे पूरा सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर बेटा इक्वेशन लिखूंगी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, जो वो वैल्यू निकाली है 3/5 रूट 2 आई कैप माइनस 4/5 रूट 2 जे कैप एंड प्लस जो है के कैप ओवर जो है रूट 2 आर डॉट एन इक्वल्स टू जो है मेरे पास डी चाहिए, और बेटा डी तो आपके पास क्लियर कट दिया हुआ था आपको 4 बाय रूट जो है 5, तो यू कैन राइट हियर 4 बाय रूट 5। दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन जो है ऑफ अ प्लेन, ठीक है जी। ऐसे आपने वहां पर सिर्फ याद क्या रखना है, इक्वेशन नहीं लिखना, सिर्फ हमारे पास जो ये इक्वेशन है। अच्छा यही अगर कार्टेशियन फॉर्म में देना है तो क्या करना है, आई जे के हटा दो, क्या लगा दो यहाँ एक्स वाई जेड, बस वो इक्वेशन हो जाएगी। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है सेकेंड इसका इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच हैज ए नॉर्मल विद डायरेक्शन रेशियोज। अब सीधा उसने कह दिया कि डायरेक्शन रेशियो दे दिया नॉर्मल की और ओरिजिन से डिस्टेंस दे दिया, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही। अब डायरेक्शन रेशियो दी है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डायरेक्शन को साइंस में चेंज करना पड़ता, सेम प्रोसीजर। ओके जी, आई थिंक यू आर एबल टू डू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना बेटा। अब यहां से देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इक्वेशन दी हुई है उसमें से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी, यानी उल्टी टाइप जो है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। ठीक है, प्लेन क्या दिया हुआ है, आर डॉट 3i माइनस 5j प्लस जो है 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो उसने कहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन पासिंग थ्रू रीजन, वर्ड दे दिया ओरिजिन से पास कर रहे हैं और मुझे उसके नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे 100% मिस्टेक करते हैं बेटा। आपको इतना पता चल गया कि आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी चाहिए और मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, है ना। इसको यहाँ लेके आने के लिए मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मुझे कांस्टेंट उधर लेके जाना है। अगर मैं कांस्टेंट उधर लेके जाती हूँ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता ना, ये तो -3 बन रहा है, यानी इस नेगेटिव को मुझे इसके साथ एडजस्ट करना है, डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन को साइन रेशियोज के साथ। तो दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगी, अब मैं नेगेटिव इधर एडजस्ट भी करूंगी। ये देखिए ये गलती बच्चे करते हैं, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट द नेगेटिव साइन। ओके जी, अब मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा वो क्या हो गया कि मेरे पास ये 3 वाला वर्ड जो है मेरे पास आ गया, यहाँ पर +3 हो गया। तो अब
मुझे ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, मुझे कोसाइंस में चेंज करने हैं, वो आपकी मर्जी। आप चाहे पहले डायरेक्शन रेशियो ऐसे अलग लिख लीजिए, इसको डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर दीजिए बाय मैग्नीट्यूड से। एक मेथड तो ये, अगर अकेला लेकिन अगर वो आपको कहता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताओ, और 99% बच्चे 3 लिख देते हैं, ये गलत है। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी होता अगर ये यूनिट वेक्टर होता, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता। तो यानी जब आप डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड से, तो मेरे पास 9 + 25 + 9, तो ये हो गया 25 + 18, तो मेरे पास क्या बना बेटा, दैट इज 43। यानी बेस्ट वे है हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इक्वेशन, मतलब यूनिट नॉर्मल, यानी आप √43 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे। जब आप करोगे तो आर वेक्टर डॉट, मैं यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ √43, तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा। अब ये मेरे पास क्या बना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट टू एनीवन इन दिस बेटा? ओके, ठीक है बेटा। तो ये मिस्टेक कभी भी आपने नहीं करनी है। नॉर्मली मैं आपको कह रही हूँ 99% बच्चे ये मिस्टेक वहां पर करते हैं। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। ये मेरे पास जो था प्लेन की पहली इक्वेशन, मैं बार बार कह रही हूँ नॉर्मल फॉर्म, इसके रिलेटेड मैंने आपको कितने ही क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर बता दिए। अब एक और क्वेश्चन जो 6 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्ट बन के आता है नॉर्मल पर बेस्ड। चलिए अब देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। लेट अस सी द क्वेश्चन एंड आफ्टर देन वी विल डिस्कस इट। चलिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम अ ओरिजिन। पहले तो उसने बोल दिया कि इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए। मैंने आपको पहले ही बताया जब ओरिजिन से हो, अगर कोई और पॉइंट होता ना तो आई विल यूज सम अदर कॉन्सेप्ट, है ना। ओरिजिन से मैंने डिस्टेंस निकालना है, ये लीजिए। एक मेथड तो वही है कि मैं नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज कर दूं। दूसरा मेथड है कि हमने किसी भी पॉइंट से प्लेन पे डिस्टेंस इवेल्युएट करना सीखा हुआ है ना। अब दोनों में से कौन सा भी मेथड लगा लो, दोनों ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है आगे क्या मुझे दिया हो, है ना। ये ना हो कि आगे वाले पार्ट में वही चीज यूज हो जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप से की हो हमने, ठीक है। लेट अस डिस्कस कि आगे उसने क्या दिया। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन प्लेन। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, मैंने ये भी निकालना, ठीक है ना। अब अगर ये निकालना ना, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालने का मेथड पता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, वो इजी है। या एक तरीका क्या, अगर पहले पार्ट पहला करना है, अपने पॉइंट से प्लेन पे डिस्टेंस निकालना है। आपको याद हो हमने तब किया हुआ था, पॉइंट पुट करते थे ओवर कोफिशिएंट ऑफ जो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। एक मेथड ये है, एक मेथड जो अभी मैंने पहले आपको बताया कि क्या करें, हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। ये लिखा, ये इधर जाके पॉजिटिव ही हो गया। फिर मैग्नीट्यूड वाले यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाना है, इसको LMN बनाना है। अभी ये ABC है, आप क्या कर लो कि आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आप उससे कर लो ना। जब आपने डिवाइड करना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो मेरे पास कितना हो गया 4 + 9 + 16, तो ये हो गया 29। तो मैं √29 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर ओरिजिन से अगर किसी और पॉइंट से लेना हो ना, तो बेटा मैं ये वाला मेथड नहीं लगा सकती। बाय चांस यहाँ ओरिजिन वर्ड था, तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस मेथड। ओके जी, क्लियर टू यू? चलो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन को साइंस भी निकल गए। लेकिन अब मुझे अगर उसने कहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, उसके लिए देखा जाए, ये मेरे पास जो है क्या है, एक प्लेन है, ये एक लाइन है। प्लेन और लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है ना, तो बेटा कंडीशन पैरेलल वाली लगती है। मैंने बार बार क्यों समझाती हूँ, क्योंकि
मान लीजिए कि ये मेरे पास प्लेन है, तो नॉर्मल यहाँ कहीं होगा। अगर आप फिगर ड्रॉ करके देखो, नॉर्मल कहीं पे भी हो सकता है, रहेगा तो प्लेन पे परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, है ना। अब मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता है, बट मैं क्या करूं, मैं इस पॉइंट को लेट कर लूं क्योंकि मैंने ये निकालना है। तो आई लेट दिस पॉइंट एज x1 y1 z, ठीक है जी। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, मैं रेशियो से भी काम चला सकती हूँ। इस लाइन के मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 -3 4, है ना, क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियो से हमारा काम चल सकता है। ये आप भी है, मैं कह रही हूँ इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इट इज टोटली अप टू यू विच मेथड यू प्रेफर और while doing the sum which method comes in your mind, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, what I am doing here, you just see, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए, इस लाइन के भी आ गए, x1 y1 z1, क्योंकि 0 से माइनस किया तो वो सेम। दे शुड बी प्रोपोर्शनल बिकॉज दे आर पैरेलल। अब प्रोपोर्शनल है तो मतलब x1 over 2 इज इक्वल टू y1 over -3 इज इक्वल टू z1 over 4, ठीक है। अब बेटा यहां पर हमने अगर कंपेयर करूं, मेरे पास लेट इट बी इक्वल्स टू लैम्डा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा, y1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -3 लैम्डा, z1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 लैम्डा। अब ये पॉइंट मैंने किस पे बनाया, प्लेन पे बनाया, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैंने लैम्डा अपनी तरफ से लिया। अगर लैम्डा की वैल्यू आ जाए तो मेरे पास x1 y1 z1 की वैल्यू भी आ सकती है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पर, दिस पॉइंट x1 y1 z1 will satisfy इक्वेशन 1। सब कुछ आप फिगर में बनाइए, टीचर को भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। तो जब आपने जो है विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1, तो दैट मीन्स 2 into 2 लैम्डा माइनस 3 into -3 लैम्डा प्लस 4 into 4 लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए, मेरे पास आ गई है बेटा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 6। और बेटा अब यहाँ पर जो ये बन गए मेरे पास जो है 13 और ये 29 लैम्डा इज इक्वल टू 6, और लैम्डा की वैल्यू 6/29। अगर लैम्डा की वैल्यू 6/29 बन गई है तो मेरे पास बेटा अब अगर देखो आप तो पॉइंट भी आ गया आराम से। यहाँ पर पॉइंट आप क्या पुट करोगे, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/29। यहाँ पुट किया तो मेरे पास जो है 6/29, और यहाँ पुट किया तो 6/29, 12/29 माइनस 18/29 24/29, ठीक है जी। पॉइंट अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं हमेशा सेम आएंगे। अच्छा लैम्डा की वैल्यू वेरी कर सकती है, क्यों, किसी बच्चे ने मान लो नॉर्मल की इक्वेशन वाले में पुट कर दिया, किसी ने इसमें पुट कर दिया, उसे अल्टीमेटली पॉइंट विल रिमेन सेम, ठीक है, वो कोई कभी भी डिफर नहीं कर सकती है। क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा। चलो बेटा आगे, एनी डाउट टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन, ओके गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास अभी ये मैंने जो बताया आपको एक टाइप बताई, नॉर्मल फॉर्म पे मैंने कितने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइप आपको प्लेन की बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइप में मेरे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, मेरे पास जो है एक पॉइंट दे दिया, तब बेटा मेरे पास जो है प्लेन की इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म इज आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ वेक्टर डाला है, वहां पर क्या डाला था, कैप डाले थे, यहाँ कोई
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं की, बस एक वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है और दूसरा जो है वो पॉइंट दिया हुआ है आपको ए। अब देखो कॉन्सेप्ट पूरे वेक्टर में से ही लिया। अगर एक ये प्लेन है सपोज, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट दे दिया ए वेक्टर इस प्लेन पे, अब परपेंडिकुलर वेक्टर आपको गिवन है ये दिया है ना। अगर मैं देखूं यहां पर आर वेक्टर एक मैंने जनरल ले लिया, मैंने आर वेक्टर को, मैं सपोज आर वेक्टर यहां कहीं ले लेती हूँ, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है ना, आर माइनस ए किया, तो ये डायरेक्शन बन गई किसकी, इस लाइन की, क्योंकि आर वेक्टर जो है वो भी प्लेन पे है, ए वेक्टर भी प्लेन पे, तो इसकी डायरेक्शन और नॉर्मल की, एक प्लेन है आपके पास, ये मेरा हैंड एक प्लेन है ना, इस पे मैं चौक ये जो है वेक्टर, जो मुझे नॉर्मल वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर दिया, मैं इस परपेंडिकुलर वेक्टर को जहां मर्जी ले जाऊं, रहना तो इसने प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर ही है ना। तो अगर ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल, होता है कि नहीं होता। इसीलिए ये आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर किसके इक्वल होता है, जीरो। सब कुछ वेक्टर में ये समझाया जाता है आपको, है ना, वही से इक्वेशंस बनी हुई। ओके जी, अब इसको अगर मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लेना है ना, बिल्कुल वैसे ही आर क्या होता है मेरे पास, एक्स वाई जेड, ए क्या कोई पॉइंट ले लो x1 y1 z1, नॉर्मल वेक्टर को आप किससे रिप्रेजेंट कर दो, चाहे ए बी से कैपिटल से कर दो या स्मॉल से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी प्लेन की इक्वेशन जो बहुत बार यूज होती है, कब, जब एक पॉइंट की बात हो जाए, ठीक है जी, x माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी क्या है मेरे पास, डायरेक्शन रेशियो है, प्लेन की ले लो या उसके नॉर्मल, बात तो वही है ना, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ प्लेन का अपना कुछ नहीं होता, किसका होता है, उसके नॉर्मल का। और x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है, क्लियर टू यू। अब ये प्लेन बहुत बार आप देखोगे, जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन आए 5 नंबर का, उसमें ये दिया होता है, राइट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो उसी टाइम आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम ये प्लेन की इक्वेशन लिखें, और साथ में फिर ए बी सी इवैल्यूएट करने के लिए ना, चाहे आपको 2 लाइंस दे दी जाए, 2 प्लेन दे दिया जाए, या एक प्लेन दे दिया जाए बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, कोई ना कोई साथ में कंडीशन दी होती है जिससे आप ए बी सी की वैल्यू इवैल्यूएट कर सको। ओके जी, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं कह रही हूँ हजारों क्वेश्चंस हैं, जरा चेंज करते हैं और वो आपको क्वेश्चन जो है वो लगता है कि न्यू है, कॉन्सेप्ट यही लगता है। चलो, बेस्ड ऑन दिस लेट अस सी वन एग्जांपल, ठीक है। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं बेटा आपको नोट डाउन करवाऊंगी, सिर्फ मेन पॉइंट्स आई विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड सो दैट मैक्सिमम क्वेश्चन वी कैन डिस्कस। फॉर दैट बेटा मेरे पास जो है देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। मुझे पॉइंट दे दिया ना, दैट इज पॉइंट जो है मैं अगर ए वेक्टर से डिनोट करती हूँ तो मेरे पास पॉइंट दे दिया 2i माइनस जे प्लस के। अब उसने क्या कहा, एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, तो दैट मीन्स क्या है बेटा, मेरे पास नॉर्मल दे दिया, बी वेक्टर मुझे दे दिया, आप जिससे नॉर्मल वेक्टर एन से डिनोट करते हो आप एन लिख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एन वेक्टर मुझे दे दिया बेटा 4i प्लस 2j माइनस 3k, तो बेटा कैसे लिखोगे, कैसे करोगे क्वेश्चन जो है क्लियर कट, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0, यही होता है ना। तो मेरे पास अगर तो वेक्टर में लिखनी है इक्वेशन तो वेक्टर में सिंपल आर ने आर ही रहना है, माइनस 2i जो है साइन चेंज करनी है तो सीधा कर दो, 2i प्लस जे माइनस के जो है डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 0। और अगर यही आपने वेक्टर फॉर्म में देना है, कार्टेशियन फॉर्म में देना है, तो क्या करोगे बेटा, घबराना नहीं है, देखो इनको माइनस करो, आर क्या है, आर आई एक्स आई मतलब होगा ना, तो x माइनस 2
इंटू 4, ठीक है जी, प्लस मेरे पास हो गए उसके बाद y प्लस 1 इंटू 2 प्लस मेरे पास जो है z, मेरे पास जो है z माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 0। सबको सॉल्व कर लो। प्लेन की इक्वेशन जब भी आती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट या प्लस डी, वो वैसी ही फॉर्म में आती है। ओके बेटा, क्लियर टू यू? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, है ना। ऐसे ही मेरे पास जो है अब क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पर एक बार हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ मुझे। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे हैव मेंशन्ड व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। ये तो सिंपल ही दे दिया कि उसने कहा कि एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर है, तो दैट मींस क्या दे दिया, नॉर्मल वेक्टर दे दिया। यानी सिंपल सीधा हम वही इक्वेशन लगाएंगे, a x माइनस ए प्लस बी वाई माइनस बी प्लस सी z माइनस सी इक्वल्स टू 0। आपको a b c की वैल्यू दी, आपको स्मॉल a b c की वैल्यू भी दी। ये x1 x2 x1 y1 z1 लिख लो पॉइंट, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके बेटा, चलिए अब कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन, मेरे पास जो है जब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन है नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स, है ना। ये भी बहुत बार यूज होता है। अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही हैं, तो बेटा आप डिटर्मिनेंट मेथड अपने दिमाग में फटाफट ले आया करो। मैंने पता कैसे याद रखा हुआ है कि नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स है ना, तो डिटर्मिनेंट भी हम 3 क्रॉस 3 तक का ही सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब 3 क्रॉस 3 तक का सॉल्व करते हैं तो मैंने 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट लेनी है। और बेस्ट वे क्या है, मेरे पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यानी x y z में से वो पॉइंट क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर डायरेक्शन लेनी होती है। अब वो डायरेक्शन क्या, मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया x1 वाला, तो यहाँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट जो है मेरे पास x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 जो है उसके बाद जो है z3 माइनस z1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और बेस्ट होता है कि पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, उसके बाद वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है जी, क्लियर टू यू? तो अब बेटा मेरे पास जो है इसकी वेक्टर इक्वेशन अगर आपने लिखनी है तो r माइनस ए वेक्टर डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। खुद देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, नो डाउट वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैंसिल हो चुका है, बट यहाँ तो इक्वेशंस है ना जो बननी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। और आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व कैसे होता है, डिटर्मिनेंट के मेथड है। वहां क्वेश्चंस कटे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले, बट यहाँ हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। ओके, तो अब देखो मैंने इसी से ये बनाया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। कैसे, पहले फर्स्ट फिर सेकेंड और फिर ये थर्ड। अगर देखो r माइनस ए, r क्या है x y z, a क्या x1 y1 z1, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। डॉट और क्रॉस होता है स्केलर ट्रिपल में। अब सेकेंड वाला, सेकेंड क्या है b माइनस ए, b पॉइंट क्या था सेकेंड पॉइंट x2 y2 z2, a तो वही रहना देखिए। और फिर c माइनस ए यानी x3 y3 z3, देखो थर्ड कॉलम में आ गया ना, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इट इज टोटली अप टू यू, आपको क्या अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और कोप्लेनर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर प्रूफ करने, उसके लिए भी हम यही यूज करते हैं। हम क्या करते हैं 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं, 4th पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या है, सेम प्लेन में लाई करना ना,
तो 4 पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। 3 पॉइंट को कोलिनियर शो करना, 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं, दैट ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। मैं बात कर रही हूँ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट से, फर्स्ट 3 पॉइंट से आप पहले प्लेन की इक्वेशन लिखिए, 4th पॉइंट को इसको क्या करवाइए, सेटिस्फाई करवाइए। तो 100% अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है मेरे पास, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या होंगे, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेन। ओके जी, क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? चलिए बेटा, अब नेक्स्ट मेरे पास जो है इक्वेशन जो है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स की। अब मैं आपको एक बुक ये एग्जांपल देती हूँ। देखिए ये मेरे पास बुक है, आई एम हैविंग बुक विद मी, ठीक है ना। ये जो है ना मेरे पास, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स है। जैसे जब हम बुक को बाइंड करवाते हैं तो यहाँ पर लास्ट कवर एंड फर्स्ट कवर हमेशा क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, किसमें, एक लाइन की फॉर्म में। अब इसमें हजारों प्लेन्स है मेरे पास, देखिए जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसा प्लेन निकालना का जो मेरी नेक्स्ट कंडीशन को भी क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। जो और एक कंडीशन दी होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि मान लीजिए कि वो प्लेन जो है 3rd प्लेन के पैरेलल है, वो प्लेन, मतलब जब भी वर्ड आए ना कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, वर्ड लाइन आ जाता है तो बच्चों को लगता है कि ये लाइन का क्वेश्चन है, उतना ही प्लेन का है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, जब 2 प्लेन्स आ गए, नो डाउट वो एक लाइन पे मीट करते हैं। बट बेटा मेरे पास तो है यहां पर क्या हो जाएगा, वो प्लेन फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन इज इक्वल्स टू 0। अब ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, उसी के लिए तो सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज गिवन टू अस टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके बेटा, क्लियर टू यू? ठीक है। अब फॉर टुडे हमारा जो है इतना ही है। कल है ही ऑनलाइन क्लासेस, तो कल हम लोग जो है वहां से ही यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, एनी डाउट? और टुमारो अगेन योर क्लास विल बी एट 12। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क?